हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज एक बार फिर से आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें ना सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी बल्कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, ना सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होगी बल्कि नॉलेज भी बढ़ेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं साइन बोर्ड्स के बारे में। यानी कि आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो मेट्रो स्टेशन पर, बस स्टॉप्स पर, सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी इंग्लिश में कुछ खास साइन बोर्ड्स नजर आते हैं और उसमें अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए होते हैं। तो अक्सर हमें उनका मतलब नहीं पता होता, तो हम आइडिया लगाते हैं, गूगल खोल लेते हैं या फिर उस पे बने चित्रों के हिसाब से आइडिया पाइडिया लगा लेते हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसे ही ढेर सारे साइन बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन पर इंग्लिश में क्या लिखा होता है ये भी बताऊंगा, साथ ही साथ उनकी हिंदी भी बताऊंगा। और ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए आपकी इंग्लिश दमदार पावरफुल बनेगी। छोटी छोटी चीजों को सीखोगे तभी तो इंग्लिश में महारत हासिल करोगे। अब ये साइन बोर्ड्स के अलग अलग मतलब जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं साइन बोर्ड्स पर लिखी हुई इंग्लिश, उनकी मीनिंग। अब एक एक करके ध्यान से सुनो। सबसे पहला बोर्ड आता है टेक अवे। टेक अवे। अब ये ध्यान रखना, बोर्ड का शेप साइज अलग अलग हो सकता है। कभी मेरी वीडियो वाली सोचो वो ऐसा ही बना होगा, सिर्फ लिखा ये होगा, से कलर फलर अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन लगाने वाले पर। अब टेक अवे। अब टेक अवे का क्या मतलब होता है? ये वाला बोर्ड अक्सर आप लिखा हुआ देखेंगे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या खाने पीने की कोई कैंटीन वगैरह होती है जहां घूमने फिरने की जगहों पे, वहां पर लिखा होता है। अब टेक अवे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुद ले जाएं। मतलब यह है कि तुम्हारा खाना लेके कोई सर्वेंट या वेटर नहीं आएगा। आपने जो भी ऑर्डर किया है उसकी पर्ची पर्ची घटा के वेट कर लो, लेके खुद बैठ जाओ सीट पे, तुम्हारे मुंह में कोई खिलाने नहीं आएगा। उसे टेक अवे बोलते हैं। कहीं पर इसकी जगह सेल्फ सर्विस भी लिखा होता है, तो वो तो आसान होता है समझने में, लेकिन टेक अवे एक फ्रेज है तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये याद रखना। और हाँ, लिखा नहीं होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, भैया टेक अवे सर्विस है या जो है क्या नाम है, अब परोस दो के बैठ जाए हम वहीं पे, तो टेक अवे। अब चाहे आपको घर ले जाना हो, चाहे आपको अपना वहीं पर बैठकर खाना हो, आप टेक अवे अगर लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए उठकर जाओ और लेकर आ जाओ। आओ नेक्स्ट वाला बोर्ड देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाल्ट एंड गो। हाल्ट एंड गो। अब भैया ये वाला बोर्ड आप अक्सर देखेंगे बस स्टॉप्स पर या टैक्सी स्टैंड होते हैं या ऑटो वगैरह के जो स्टैंड होते हैं, कहीं पर भी जहां पर कोई गाड़ी वाड़ी रुकती है, चाहे ट्रेन ही क्यों ना हो, तो वहां पे अक्सर ये बोर्ड दिखाई देता है। अब इसका क्या मतलब होता है सुनो। हाल्ट एंड गो का मतलब होता है ठहरो और रुको। यानी ये एक ऐसी जगह है जहां ठहरो और रुको। तो ये लगाया क्यों जाता है? तो ये इसलिए लगाया जाता है कि यहां पर जो है खड़े नहीं होना है। यानी कि ऑटो से सवारी उठा रही है, बैठ गए, आएगी और सवारी आएगी, अभी सादरे की उठा लेंगे या सीलमपुर बिठा लेंगे, ऐसा नहीं है। हाल्ट एंड गो मतलब यहां पर सिर्फ जगह बनाई गई है सवारी को उतारने की, ठहरना नहीं है। तो कहीं पर भी आप ये बोर्ड लगा हुआ देखें तो आप समझ जाइए कि यहां पर गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं करनी। अगर कोई सवारी बैठी है, चाहे आप बस में हैं या बस के ड्राइवर हैं या ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो आपको गाड़ी रोकनी है और निकाल लेनी है। ठहरो और रुको, निकल लो, यहां सो मत जाना। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है रेस्ट रूम। रेस्ट रूम ये भी बहुत काम की चीज है। अब पहली नजर में देखने में लग रहा है जैसे आराम करने की जगह, रेस्ट माने आराम होता है ना, और रूम माने कमरा, आराम का कमरा, लग रहा है जैसे कोई लग्जरी होटल पोटल होगा। अरे ऐसा नहीं है, सुनो। रेस्ट रूम का मतलब होता है कि शौचालय, यानी कि टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वाथरूम जो बोलते हो आप, तो उसे रेस्ट रूम बोलते हैं। अब जो भी होटल या घूमने फिरने की जगह या मॉल वॉल या कहीं पर कोई जो है बाहर आउटसाइड में किसी भी जगह पर कोई शौचालय छोटी मोटी जगह बना देते हैं ना, तो उसके लिए वहां पर रेस्टरूम का बोर्ड लगा होता है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, वहां भी आराम ही कर रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे करके आराम करते हो, फ्री हो रहे। तो चलो खैर, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो आप ऐसी जगह को ध्यान रखेंगे। तो रेस्ट रूम मतलब शौचालय, यानी टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह। आओ
नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है माइंड द गैप। माइंड द गैप, ये अनाउंसमेंट में भी आप मेट्रो स्टेशन पे जरूर मेट्रो के अंदर सुनते होंगे, प्लीज माइंड द गैप, ऐसे ऐसे होता है, या और भी जगहों पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? माइंड मतलब खोपड़ी में है, गैप मतलब दिमाग में गैप है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कुछ? ऐसा नहीं है। माइंड के कई मतलब होते हैं। माइंड का मतलब खोपड़ी भी होता है, माइंड का मतलब होता है ध्यान रखना, जरा जरा सतर्क रहना, जरा देखते रहना, उसका मतलब भी माइंड होता है। और गैप का मतलब होता है जगह। अब कोई भी ऐसी जगह होगी ना जहां थोड़ा बहुत गैप होगा, जहां आदमी का पैर वैर फंसने के चांसेस है, गुंजाइश है, या गड्ढा वड्ढा है, या अक्सर ट्रेनों में होता है ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जगह होती है, या और भी जगह हो सकती है, बस में भी हो सकता है। तो उसी को ध्यान में आपको ध्यान दिलाने के लिए लिखा जाता है, बोर्ड पे अनाउंसमेंट की जाती है, माइंड द गैप, यानी कि उस गैप का ध्यान रखना, वो जो जगह है। अब आप माइंड को कहीं भी और भी यूज कर सकते हैं, वैसे अपने माइंड को। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्रोहैबिटेड। प्रोहैबिटेड, ये बड़ा सा है, खतरनाक सा, मुझे तो अभी इसकी मीनिंग नहीं पता थी, फिर अभी कल परसों पता लगी। प्रोहैबिटेड का मतलब होता है मना है, यानी इसे छूने पे या इसका यूज करने पे, जहां पर भी वो लिखा हुआ उसको इस्तेमाल करने पे सजा या जुर्माना हो सकता है। जैसे कहीं पर लिखा है स्मोकिंग इज प्रोहैबिटेड, यानी कि यहां बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना मना है। या फिर सिटिंग इज प्रोहैबिटेड, यहां बैठना मना है। स्पिटिंग इज प्रोहैबिटेड, थूकना मना है। तो कहीं पर भी प्रोहैबिटेड लिखा है तो समझ जाइए अब कानूनी जो है कार्यवाही हो जाएगी अगर ये काम कर दोगे तुम, तो जिस पे प्रोहैबिटेड लिखा है। तो ये भी याद रखना, प्रोहैबिटेड स्पेलिंग इसकी याद कर लो। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, खतरनाक सा बोर्ड आ रहा है, वो है हैजर्ड। हैजर्ड है, ये वाला ना मुझे बहुत खतरनाक लगता है सच में, और इसकी मीनिंग तो उससे भी ज्यादा टुच्ची लगती है। पहले सुनो इसका मतलब क्या होता है। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, और मैं पहले ये सोचता था खाली डेंजर जहां लिखा हो खतरा है। हैजर्ड का मतलब है कि यहां पे बुला रहे हैं हमें, आ जाओ, 1000 रुपए ले जाओ। अरे ऐसा नहीं है। हैजर्ड मतलब खतरा, मतलब कहीं पर भी ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि इसे छूने से बहुत भयंकर विस्फोट या झटका पटका या कुछ और हो सकता है, ऐसा खतरा हो सकता है कि जो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो कहीं पर भी किसी गेट पर लिखा है हैजर्ड, तो यानी कि वो हो इसके अंदर कोई मशीन रखी है, कोई रेडिएशन फेडिएशन ना फैल जाए। या फिर कहीं पर तार पे लिखा है हैजर्ड, तो लाइन ऐसी जा रही है जो हमारी लाइन बना देगी खट्टी। तो आप याद रखना ऐसे शब्दों को, जहां पर भी लिखा है हैजर्ड तो उससे दूरी बना लेना 2 फुट की। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं जहां हैजर्ड लिखा, मास्क वास्क मुंह पे आंखों पे सब पे लगा लेना उसे देख के। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला मोस्ट कंफ्यूजिंग, सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ। हाँ सुनो, और वो है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम, अब ये क्या है? अब देखो, इसे देख के लग रहा है जैसे घड़ी वाला घर जहां घड़ियां मिलती हैं। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक ये तो गाना है। पहली बात तो ये कि ये क्लॉक की स्पेलिंग वो घड़ी वाली स्पेलिंग नहीं है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन लगभग वैसी ही है, क्लॉक जैसी। क्लॉक रूम का मतलब होता है सामान घर। अब आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे कि चिड़ियाघर यानी कि जू गए, अब वहां पे क्या होता है कि सामान अंदर ले जाने की अक्सर अनुमति नहीं होती है। खाना वाना आप नहीं ले जा सकता, बैग तो तुम टांग के ले आए, कार तुम्हारे पास है नहीं, अब कहां रखे, किसको दे। तो ऐसी कंडीशन में वो थैला रखने के लिए एक जगह बनाई गई होती है, ला रख दे, लॉकर रहे या बनाए, चला जा, हम रखवाली करेंगे। तो ऐसी जगह को क्लॉक रूम बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है, मॉल वगैरह में तो आप सामान ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर घूमने फिरने की कि सामान, बैग, थैला या आपकी कोई चीज अलाउड नहीं होती है। तो वो फेंकने से, अब थैला फेंक के थोड़ी अंदर जाओगे, आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं। उसका टिकट जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं यहां बताने नहीं बैठा हूं, मैं तो सिर्फ आपकी नॉलेज का ठेका ले रखा है मैंने, आपकी इंग्लिश का। तो इस तरह से आप ये भी याद रखिएगा, क्लॉक रूम, सामान, घर। अब आगे से आगरा जाओ ना ताजमहल देखने, तो देखना क्लॉक रूम जरूर होगा। दिल्ली के जू में भी क्लॉक रूम है, और भी 2-3 जगह है। और नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है टू लेट। टू लेट, ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। अब ये भी बोर्ड आप अक्सर लगा हुआ देखेंगे, टू लेट लिखा हुआ है कहीं पे। आखिर क्या मतलब है इस टू लेट का? तो भाई साहब सुन लो, टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली है, यानी ये जगह जो है किराए के लिए हम देना चाहते हैं, ये मतलब होता है। अब लोग अक्सर वो टॉयलेट लिखा ही है तो वहीं खड़े हो जाते हैं विसर्जित होने के लिए, लेकिन नहीं, टॉयलेट नहीं है ये, टू लेट नहीं। आपको नहीं कह रहा हूं, होते हैं ऐसे लोग यार दुनिया में, क्या करूं। तो आप ध्यान रखिएगा, आगे से किसी भी दुकान पर, किसी मकान पर या किसी भी जगह पर, किसी स्पेस पर टू लेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जगह किराए के लिए खाली है, फौरन कॉल करो और घुस जाओ इसमें। सही है, टू लेट। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सबवे। सबवे, ये तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि ये होता है बहुत टेस्टी। वो सबवे दूसरा होता है। ये सबवे क्या होता है? कहीं पर भी बोर्ड लगा हुआ है सबवे और कहीं तीर वीर बना हुआ इधर उधर, तो समझ जाओ इस तरफ से जमीन के नीचे से जाने का रास्ता, कहते हैं ना भूमिगत,
वो इसकी हिंदी ये होती है जमीन के नीचे से, भूमिगत। अब रोड होता है ना, रोड पार करने के लिए अक्सर जमीन के नीचे से ऐसे टनल टाइप सुरंग बनाते हैं, उसी को अंग्रेजी में सबवे बोलते हैं। तो अब आपको रोड पार करना है, पुल वुल कोई दिखाई नहीं दे रहा, रोड क्रॉस करके जाने में खतरा है क्योंकि गाड़ियां चल रही है दावा है ऐसे। अब आप क्या करो, चटनी बनने से बेहतर है कि बोर्ड ढूंढो सबवे कहां है और सबवे में से आप निकल जाओ। नहीं है, अब मुझे क्या पता, फिर लाल बत्ती का इंतजार कर लो तब पार कर लियो। और नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है कॉशन। कॉशन, ओ भाई साहब ऑपरेशन सा लग रहा है तो कॉशन। अब ये क्या है, इसका मतलब होता है सावधान, ओ सतर्क हो जा भैया, खतरा है यहाँ पे कुछ। ये लिखा होता है जहां पे चीजों को छूना भी मना नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पे जैसे जो है वो बना हुआ गेट, अब उस गेट में कुछ ऐसी नुकीली चीजें हैं जो हाथ में भी लग सकती हैं। अब गेट खोलने के लिए गेट तो छूना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर कॉजन लिख देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खोल तो लो लेकिन ध्यान रखियो, हाथ फटफटा गया हम जिम्मेदार नहीं है। तो सतर्क, सावधान। कई जगहों पे ये बोर्ड वहां भी लगा देते हैं जहां छूना ही मना होता है, पता नहीं क्यों लगा देते हैं, लेकिन इसका रियल मतलब यही होता है कि चलो ठीक है टच पुच कर लो कोई नहीं, लेकिन सावधान भाई सावधान, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम लगाओ, देखिए कॉशन, ओ सावधान रहने की जरूरत है यहाँ पे। ओ हाँ, कैमरे वैमरे भी लगा देते हैं ना सीसीटीवी के, तो वहां भी लिखा होता है कॉशन। तो इसका मतलब सावधान, चोरी डकैती नहीं, अपनी आदत अपनी जेब में, देखो कैमरे लगे हुए। तो यहां पे इस तरह से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हम्प। हम्प, अब ये क्या है, अब सुनो इसको। हम्प का मतलब क्या होगा? हम्प का मतलब होता है उतार चढ़ाव। वैसे इसके कई और मतलब होते हैं। हम्प का मतलब कुबड़ भी होता है, जो ऊंट होता है ना, ऊंट की जो पीठ होती है ऊंची से, उसे भी हम्प बोलते हैं। और वो जो स्पिरिट ब्रेकर होता है उसे भी हम्प बोलते हैं, ऐसे ऊंचे नीचे जाके, बस उसी को मैं उतार चढ़ाव बोल रहा हूं। ये क्या होता है, ये कहीं पर बोर्ड लगा हुआ, खासतौर पर सड़कों पर लगा होता है, तो इसका मतलब यह है कि आगे ऐसे सड़क उठ के नीचे जाएगी, तो गाड़ी थोड़ी धीरे कर लिया, कभी भट्ट ऐसे हो जाए, तेरे सारे बम्पर हिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं। तो कहीं पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे, तो सड़कों पे देखेंगे, पैदल वाले को हम्प से क्या डर हो, तो ऐसे ऊपर चढ़ के नीचे उतर जाएगा। गाड़ियों के लिए खासतौर पे लिखा होता है, क्योंकि स्पीड में जा रही थी और सामने स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, कलर अलग नहीं करते, तो वो या पहले एक्सीडेंट हो चुके होते हैं, तो इसलिए वो लगा देते हैं कि लो अब इतने तो हो गए, इसका ना हो जाए। तो हम मतलब ऐसे आएगी, अब ये स्पीड ब्रेकर आएगा बड़ा सा, या फिर ऐसे जंप होगी गाड़ी, ऊंची नीची सी जगह होगी। तो ये भी याद रखना, कमाल का बोर्ड है और ये सेफ भी आपको रखेगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है अहेड। अहेड, ये काम की चीज सुनो। अहेड का मतलब होता है आगे है, आगे है। अब ये अकेला भी लिखा होता है, या कभी कभार अकेला तो कम ही लिखा होता है, लेकिन ये किसी और शब्द के साथ लिखा होता है। जैसे स्कूल अहेड, इसका मतलब है आगे स्कूल है। जिम अहेड, आगे जिम है। या फिर रेड लाइट अहेड, क्रॉसिंग अहेड, और ये अहेड और वो अहेड, बस हेड में दर्द हो गया मेरे बताते बताते। आप याद रखें, तो किसी भी चीज के साथ अगर अहेड लग जाए तो इसका मतलब वो चीज अब आगे है। तो आपको या तो सावधान रहने की जरूरत है, या मौज मारो तो आई गया। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है विकेट द सीट्स। विकेट द सीट्स, ये सुनो क्या है। कभी कभार ये अकेला भी लिखा होता है विकेट, और कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है विकेट द सीट्स। इसका मतलब होता है सीटें छोड़ दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीटें छोड़ दो, हट जाओ यहां से, बैठना मना है, मतलब जरूरतमंदों के लिए। वो आगे ये नहीं लिखते हैं वकेट द सीट्स फॉर दिस एंड दैट, अनाउंसमेंट में बोल भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार ये खाली लिखा होता है। तो वकेट द सीट्स जहां पर लिखा हो, इसका मतलब ये है कि आप बैठ लो जब तक कोई नहीं है, लेकिन कोई आ जाए और घूर के देखे, उठ लो इज्जत से और उसे कह दो भाई आप बैठ जाओ। मतलब बड़े बुजुर्ग वगैरह या लेडीज वगैरह के लिए अगर आप जो है सीट उनके लिए खास तौर पे लगाया जाता है कि भाई अगर तुम हट्टे खट्टे हुरुस्त पुरुस्त हो, गबरू से हो, तो भाई इन्हें बैठने, तो तुम्हारी टांगों में कौन से जख्म हो रहे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, विकेट द सीट्स यानी कि सीट छोड़ दीजिए जरूरतमंदों के लिए। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बिवेयर ऑफ। बिवेयर ऑफ, इसका मतलब होता है सावधान रहिए। अब ये चेतावनी होती है एक तरीके की, यानी कि ऑलरेडी आपको बताया जा रहा होता है जो चीज आपको पता नहीं कि हाँ ये चीजें ध्यान रखना, इसका हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब इसके साथ कोई ना कोई वर्ड लगा होगा, जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों से सावधान। भाई यहाँ कुत्ते उत्ते हो सकते हैं, काट कूट ले, कभी इंजेक्शन लेके आना 14 जेब में। या फिर बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स यानी कि जेब कतरों से सावधान, यहाँ जेब कतरे घूम रहे। या फिर बिवेयर ऑफ जो है वाटरफॉल, पानी यहाँ गिरेगा अचानक से। बिवेयर ऑफ स्नोफॉल, बर्फ गिर सकती है। बिवेयर ऑफ स्टोन्स यानी पत्थर वत्थर लुढ़क के गिर सकते हैं। तो जहां पर भी बिवेयर ऑफ लिखा हो, इसका मतलब होता है सावधान हो जाओ, सतर्क, कुछ खतरा है आगे जिसमें आपको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है, तो ये भी देखना कहीं ना कहीं
लिखा हुआ देखेंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे भैया, नेक्स्ट वाला है बैगेजेस। बैगेजेस, अब बैगेजेस आप बैग से ही समझ गए होंगे, ये अक्सर एयरपोर्ट वगैरह पे खास तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। बैगेजेस का मतलब होता है सामान, यात्रियों का सामान। अब देखिए ये वहां यूज होता है जहां पर खास तौर पे बैग या तो जमा कराए जाएंगे और अगर आपका जमा है तो लिया जाएगा, तो ऐसी जगह को बैगेजेस बोलते हैं। मतलब बैगेजेस सामान को भी बोलते हैं और उस जगह को भी बैगेजेस बोलते हैं। तो जैसे अब आपको जाना कहीं एयरपोर्ट से कहीं, तो अपना बैग वैग जो वेट से ज्यादा है तो उसे हाथ में नहीं लेके जाएंगे ना, फिर तो उसे जमा कराना होगा। तो कहां, बैगेजेस पर कराना होगा, तो वहां पर आप जमा कराइए। चलो ये वाला बोर्ड भी आप ध्यान रखना। ओके गाइस, अब आपके लिए होमवर्क की बारी, और होमवर्क बड़ा कमाल का दूंगा आपके लिए। देखिए आज आपको मैंने इंग्लिश के ढेर सारे साइन बोर्ड्स बताए और ये आपको आई एम श्योर बहुत मजा आएगा इस क्लास में, लेकिन अभी और भी साइन बोर्ड्स बाकी हैं जिसको मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क है। मैडम आज एक पिक्चर लगाओ, यहां पर आप कुछ नहीं बल्कि एक पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर के अनुसार आप कौन सा साइन बोर्ड लगाना चाहेंगे, यह आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आप किस साइन बोर्ड को यहां पर चेपना चाहेंगे। तो आपको सही साइन बोर्ड इंग्लिश में टाइप करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। कितना मजेदार होमवर्क है ना। तो यह होमवर्क आप जरूर कीजिएगा कि आपको यहां लगाने वाला सही साइन बोर्ड इंग्लिश में टाइप करना है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आज इस वीडियो मैंने जो आपको साइन बोर्ड बताया उसी में से कोई चूज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई दूसरा भी लग सकता है तो आप वो भी इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। होमवर्क जरूर करना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरी बुक इंग्लिश स्पीकिंग की, तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। वहां जाओ और सर्च करो सरताज क्लासेस बुक या सरताज सर बुक। नहीं सर्च कर सकते हो, उंगलियों में दर्द है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। वहां से आप डायरेक्टली अमेजॉन पर स्विच हो जाओगे और बुक को ऑर्डर करो और इंग्लिश सीखो देसी स्टाइल में। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।